और ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी वो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेगी। गवर्नमेंट है अकाउंटेबल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ। जी हाँ, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी है। आप जैसा देख रहे हैं सामने सोनम वांगचुक जी हैं जो भूख हड़ताल पर है, पर सरकार बेफिक्र है। और खासकर आप ये देखिए, आपको राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा फ्री नहीं मिल सकती। ये पोस्टरों के साथ बहुत सारे लोग हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है नसीमा। कहाँ से आए हो? मैं करावल नगर से हूँ। दिल्ली से ही हो? जी। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कम से कम एजुकेशन को अफोर्डेबल बना दिया जाए, क्योंकि आप देखो नीट जैसा पेपर जो लीक हो रहा है ना, उसमें लोगों के लाखों लगते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए और साइंटिस्ट बनाने के लिए। अब हमारे यहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। शास्त्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। और इस सरकार ने ना जवानों को छोड़ा ना किसानों को छोड़ा, दोनों को सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी आवाज के लिए। कसूरवार किसको मानती हैं जो पेपर लीक हो जाते हैं बड़े बड़े? अभी कल परसों की बात करें तो हाँ, अच्छा बोल। जी 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 जी। पहली बात तो जो है हमको शिक्षित अभी बेटी है, अगर वो डॉक्टर आईपीएस कुछ भी बनना चाहेगी और ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी वो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेगी। और शायद इसी का नतीजा है जो पेपर लीक होने के बाद पेपर खरीद कर जो डॉक्टर बनते हैं वो इंसानों को मार देते हैं। फिर यही हो रहा है सर। कितने जैसी पेपर लीक की खबर आई उससे पहले भी हम देख रहे हैं एक लड़के को किसी चीज का ऑपरेशन किया था, दिल्ली का ही हॉस्पिटल था, मुझे याद नहीं है। और ऐसा उसने डॉक्टर ने, लड़का बिल्कुल ठीक था और ऑपरेशन के बाद वो मर गया। काबिल छात्र हैं वो सिर्फ सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि सुसाइड कितने 17-18 छात्रों ने किया है फिलहाल इस मामले को लेकर। गरीबों के लिए तो देखिए ना, अनाज है ना कुछ है, कहीं एथेनॉल बन रहा है, उनका गन्ना वगैरह सब तो आप क्या कहते हैं एथेनॉल के नाम पे भेंट चढ़ा दे रहे हो, है ना। तो मतलब गरीब क्या तो खाएगा, क्या तो पड़ेगा। ये गुलामी की पहला चरण है, गुलामी का, कि आपको रोटी जॉब इसमें उलझा दो ताकि क्वेश्चन ना कर पाए दूसरा। क्योंकि आदमी जब कमाने में लग जाएगा 2 वक्त की रोटी तो कहाँ से क्वेश्चन करेगा। शायद यही हो रहा है इसमें। बिल्कुल, ये लोग इतना मोहताज कर रहे हैं ना, ये हमें मानसिक विकलांग बना रहे हैं। ये अगर हम मानसिक विकलांग बन जाएंगे, हमारी मानसिकता नहीं रहेगी, हम सोच नहीं पाएंगे। हम क्या करेंगे, अनाज लेते रहेंगे, इन्हें वोट देते रहेंगे। मंदिर, आप राम मंदिर की जगह पे विद्या भी तो मंदिर ही होता है, विद्यालय भी तो मंदिर होता है सरस्वती का। तो राम विद्यालय भी तो बन सकता था। अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं यहाँ पर। आप जॉब करती हैं? मैं अपनी बेटी को अपनी सास के पास छोड़ के आई। जॉब करती हैं आप? मैं अपनी बेटी के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मैं आज काम करती हैं आप? जॉब करती हैं? जॉब? हाँ, मैं जॉब भी वहाँ से भी छुट्टी लेके शायद है? पैसे काटे जाएंगे वहाँ भी? करती हूँ, जैसे मैं छुट्टी ले लेती हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट में आती हूँ, बहुत अर्जेंट काम होता है ऑफिस में, ऑफिस चली जाती हूँ। अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी वो जो यहाँ आकर कहते हैं फुल फॉर्म बताओ? कुछ लोग कहते हैं ना फुल फॉर्म बताओ नीट का, उनके लिए मैं तो किस जगह लिखा है कि जो माँ बाप अनपढ़ हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते? आप शायद इसीलिए आई है ना कि आपके बच्चे फुल फॉर्म बता पाए। मैं 12th पास हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं 12th पास हूँ, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे ये भी देखो, मैंने मैंने सब हिंदी में लिखा है। मेरे को इतनी ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, बहुत ज्यादा इंग्लिश है बहुत, पर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बने। और जो लोग कोई पूछे उससे कि फुल फॉर्म बताओ तो वो बता दे। ये कोई जीके का एग्जाम नहीं चल रहा है, फुल फॉर्म पूछनी थी तो लीक करने वालों से पूछते ना। सवाल मुझे बताइए, एक चीज हो सकती है क्या बेटा कि बिना किसी की बुराई किए हम अपनी तारीफ कर सकते हैं, जिसमें किसी की बुराई ना हो पर हम अपने आप को बेहतर दिखाएं? बिल्कुल, किसी को गिरा कर जीतना पड़े तो जीत नहीं है। कई मामले हिंदू मुस्लिम अपने आप को ऊपर दिखाना, पर बाबा साहब ने तो किसी को गाली नहीं दी, किसी के धर्म को गाली नहीं दी, बस उन्हें अपने आप को साबित किया। बाबा साहिब की तो धूल भी नहीं है कोई। 32 डिग्री थी उनके पास और 7-8 भाषा आती थी उनको। तो मतलब एक 7-8 भाषा आने वाला व्यक्ति है कि बिना किसी के धर्म की बुराई करे आप अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर साबित करिए, यही सबसे बड़ा बेहतर है। यहाँ कई बार माहौल खराब हो गया। आप धर्म की बात कर रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड
पांडे वो तोमर है गवर्नमेंट के साथ में और वहाँ मैं के नसीमा खान हूँ, वो विक्रम तोमर कोर्ट है। में जाने का जो हाँ, अधिकार अब है, आप वो धर्म की बात, हमारे लिए तो धर्म है ही नहीं, ये तो भारत है, इसमें कौन सा धर्म धर्म नहीं है भारत का, भारत की तो एकता ही उसका धर्म है। अच्छा एग्जाम्पल है, अधिकार इन्होंने अदर कास्ट शादी की पर बहुत खुश हैं और आज अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं ताकि वो फुल फॉर्म बता पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, मेरी लड़की इंसान बने। हमारे तो अच्छी सोच है, देखिए अच्छा इंसान बने और भी लोग हैं। हम वहाँ चलते हैं, आप मेरे साथ आइए, एक आंटी हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे बात करेंगे यहाँ आने की, पूछेंगे हम इनसे। क्या नाम है आपका मैडम? शोभा देवी, कैसे आए आप? शास्त्री नगर से। दिल्ली से आए? दिल्ली से ही आए ना, दिल्ली शास्त्री। सरकार एसी ज़्यादा खोल करके सोई हुई है। दुख हो रहा है देख के, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आना चाहिए यहाँ पे, इनको साथ देना चाहिए। आपसे कतई नहीं पूछूंगा कि आप क्यों आई, आप क्यों आई हैं। आप तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रही, क्योंकि मैं जानती हूँ शायद आप इन बच्चे के लिए आई होंगी, क्योंकि ये नीट का जब पेपर दें तो लीक ना हो कम से कम। हाँ, पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, माँ बाप को खर्चा करना पड़ता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भेंट कर जाते हैं। अभी 17-18 लोगों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड जो कर भविष्य बनते हैं इस देश का। हाँ, बच्चे भी परेशान, माँ बाप भी परेशान, पैसे भी जाते हैं बच्चे माँ बाप को। जो लीक होता है और जो लीक से पैसे देकर खरीदते हैं पेपर, हाँ। वो इंसानों को मारेंगे कल जाके, क्योंकि अच्छे डॉक्टर तो बन नहीं पाएंगे, बच्चे बन पाएंगे ना। हाँ। अच्छे डॉक्टर ऐसे बच्चे बनने के लिए मिले। क्या कहना चाहते हो जो चल रहा है? सर बात सिर्फ सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बात सिर्फ यहाँ पे नीट की नहीं है ना, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नीट तो चलो है, जो इन्होंने लीक किया वो तो है ही है। अब परसों ईटी का एग्जाम लीक हुआ है, यहाँ पे किसान आए हैं, अगर सिर्फ नीट की बात होती तो हम मानते हैं, यहाँ पे किसान आए हैं। हर एक जितना भी ये सिस्टम बना रखा है इन्होंने, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को ये ख़राब कर रहे हैं। किसानों की मौत हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं, नीट के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के रेप हो रहे हैं, उस पर ये लोग एक्शन नहीं ले रहे। 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, हर एक जगह आप कहीं भी। अभी उत्तराखंड में एक बच्चा था, आपको याद होगा, उसको दलित ही बच्चा था, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, कील गाड़ दी गई उसके शरीर में। आया था कि 9 साल की बच्ची यहीं पे आए थे, 9 साल की बच्ची जो थी उसका रेप हुआ था और वो पुलिस ने किया था और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो मतलब बात सिर्फ यहाँ पे नीट की या फिर सिर्फ बच्चों की नहीं है, बात हर चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। कि यहाँ पे किसान आ रहे हैं, रेपिस्ट के लिए जो भी विक्टिम है वो आ रहे हैं, हर एक इंसान आ रहा है यहाँ पे। और सर सबसे बड़ी बात है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अकाउंटेबल नहीं है। हम डेमोक्रेटिक में, हम आपको चुन रहे हैं, आप हमारे लिए काम करिए, आप हमें सर्व करिए, बट आप तो जवाब तक नहीं दे रहे हो, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसी गवर्नमेंट तो कभी भी अच्छा भारत बना ही नहीं पाएगी। एक चीज़ हम आपसे पूछें बेटा, एक चीज़ बताइए, अगर रिजाइन कर देते हैं क्या उससे मामला सॉल्व हो सकता है? क्योंकि ये तो किसी और को भी बिठा देंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो बनने के बाद नहीं होगा? एक वो है, अकाउंटेबिलिटी एक कोटेशन है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर एक ने रिजाइन किया तो अगर कुछ और होगा तो शायद यही सारे तो बैठेगा कि कुर्सी चली जाएगी, गलत होगी। बात गवर्नमेंट में ही आएगा। जैसे एक नोटा का होता है, उसका काम कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वोट नहीं दे रहे हो तो कम से कम ये ऑप्शन तो है। मिला के इस व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में एक ऐसा समाधान होना चाहिए कि हमें ये नेता पसंद नहीं है, मंत्री पसंद नहीं है, जनता के हाथ में पावर आनी चाहिए कि हम हटा सकें, जो अभी तक नहीं है शायद, है ना, होना चाहिए। है भी, भैया कहीं ना कहीं है, बट जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि एक नोटा का वोट होता है, नन ऑफ द, हाँ, एक जो नन कह ऑफ रही है ठीक है, द, एक जो कह रही है कि ठीक नहीं। हाँ, बट मैं जिनके इसमें चलेगा ज़्यादा उनसे पूछिए हूँ कि क्या ठीक है, क्या एटलीस्ट अगर आप जागरूक होए, आप उठे तो चेंज होगा। क्योंकि देखिए एक नोटा का ऑप्शन होता है, आप अगर उसको वोट कर दे एटलीस्ट 50% लोग, तो उसके बाद उनको दूसरी ही गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, उसके बाद वो क्योंकि इलेक्शन में आ ही नहीं सकती। हर साल सरकार एक ऐसा निश्चित कर लेना कि चलिए हम एक ऐसा प्रावधान बनाते हैं कि अगर इस मंत्री का काम ठीक नहीं है तो उसके लिए भी वोटिंग हो कि क्या परसेंटेज आ रही है, और उस परसेंटेज से नीचे अगर आता है तो उसे हटा दिया जाए कि इसका मतलब लोगों को काम पसंद नहीं है। क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो इसमें भी कर दो ना डिजिटल आप, ताकि लोग अपनी मर्जी से चुन सके। हर चीज़ के लिए आप वोटिंग ले लेते हो ना SMS करके, इसकी भी ले लो आप। सही बात है, आई एग्री सर, आई एग्री विद यू। बाकी गर्मी एक जनरल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी के धर्म की बुराई की हम अपनी तारीफ कर सकते हैं या नहीं?
ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। हम तो कभी ये चाहते भी नहीं कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो दैट मीन्स आप अच्छे हो। आपने मुझे बुरा नहीं कहा, आप अच्छे हो, आप कहो। सुनना चाहता हूँ, मुझे लेना देना नहीं आप कहाँ से आए हो। मैं तकरीबन लोगों के नाम भी नहीं पूछता, मुझे नाम से क्या मतलब, क्या करूँगा, मुझे इस मुद्दे से मतलब है। मैं सामने खड़ी हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप मेरा नाम पूछा है, कई बार ऐसा मामला हो जाता है, पत्रकार अलग अलग तरह के कुछ व्यूज पाना चाहते जो आपको ऐसा कहलवाएंगे ताकि उसकी क्लिप चला पाए। मैं नहीं चलाता, मेरे व्यूज आए नहीं आए, और कम ही आते हैं मेरे, तो सही बताऊं मेरे कम ही आते हैं। तो हकीकत ये है कि यहाँ जो मामला देखा गया, रीशु एक लड़की है आज़ाद, उस पर मारा गया, उसके पिताजी को शायद पता हो, आपने वीडियो देखी ना, रीशु आज़ाद, उनके वीडियोस कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा। जब भी मैंने पूछा कि अपनी तारीफ करिए, बस हम किसी धर्म को क्यों बुरा बोले, वो अपने में खुश, हम अपने में खुश। हाँ, मेरा धर्म क्या है मैं बेहतर बता सकता हूँ। यहाँ कितने धर्म के लोग हैं, कितनी ही जाति के लोग हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे तो पढ़ाई कर रही हैं आप? सर मैं BLED कर रही हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। ताकि बड़े सपने हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी जो हताश होके ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं? क्योंकि आप बच्ची हैं, आप भी पढ़ रही हैं, मैं चाहता हूं कि उनको, आपके ही हम उम्र हैं, तो उनसे कुछ कहें कि ऐसा ना करें, क्योंकि उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। लड़ाई करें, लड़े हैं ना इस सिस्टम से। ये है कि कभी भी हताश नहीं होना, और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर यू, बट नहीं हो रहा तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत चीज़ें हैं सक्सेस होने के लिए। अपनी जान मत दो प्लीज़। इसमें पढ़ाई, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, हाँ, एक था चतुर, है ना, वो था हान के ऊपर ही थी, एक चतुर वाली पढ़ाई थी, और एक जो आमिर खान ने जिसका करेक्टर निभाया था, एक वो 2 पढ़ाई थी ना उसमें। तो कौन सी वाली बेहतर है? चतुर वाली चल रही है आजकल, रेस चल रही है कि नंबर 1 किसको आना है, पर लोग सीखना नहीं चाहते। हाँ सर, क्योंकि इसी वजह से तो पेपर लीक हो रहा है। हमारी BLED की साइकोलॉजी में इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, तो मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि मैं आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। बस, थैंक यू सर। अब आप देख लीजिए, कुछ कहना चाहती हैं आप सिस्टम के बारे में, जिसमें इतनी दीमक लगी हुई है कि अब शायद इस दीमक को कौन हटाएगा। इस तरह का कुछ मुद्दे उठते हैं इस दीमक को ख़त्म करने के लिए, पर लोग हिट लेके आ जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम चल रहा है तो वो सोचते हैं कि इसको ख़त्म कर दें हम। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, और सबसे मेनली कि अगर कोई स्टैंड भी लेता है ना तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। अगर मेनली अगर कोई भी इंसान है तो वो लोग कास्ट को देखते हैं कि अगर हमारी कास्ट है हम तो अपने कास्ट। आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे मुद्दों से ज़रूरत है, इस पे बात करिए। नाम से क्या हो जाएगा जान, है ना, सीधी सी बात है। आप इंसान हैं, बात कर रहे हैं बस, क्योंकि लोग नाम जानते हैं ना, पहले क्या नाम है आपका, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती शायद एज ए पत्रकार किसी के नाम की। माय नेम इज़ शीतल। तो मेनली द थिंग इज़ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इतने, बिकॉज हम लोग जितना भी इन्वेस्ट करें, पहले क्या था कि सिर्फ पापा कमाते थे और हम सब इन्वेस्ट अच्छे से स्पेंड कर लेते थे। अब पूरी फैमिली कर रही है, जॉब कर रही है, बट फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और रही बात स्टडी की, अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोन लेके कुछ लोग पढ़ते हैं, अपनी फैमिली को पढ़ाते हैं, अपने सिस्टर्स ब्रदर को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है और ये हो जाता है, तो इसकी वजह से सब चीज़ें तो लॉस हो रही है। और दूसरी बात, जो मुद्दे हो रहे हैं, मीडिया वो मुद्दे ही नहीं उठा रही है। लाइक जो रेपिस्ट के, जो एक्चुअल में जो होना चाहिए वो चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पा रही है, और जो आ रही हैं वो ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लगता है कुछ लोग भगवान बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस तरह तो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आपने देखा होगा डॉलर का प्राइस कितना हो गया, राइट। तो कुछ भी चीज़ें हमने नहीं देखी कि 2014 से कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं या कुछ अच्छा हमारे इंडिया में हुआ है या कुछ अच्छा बना है, नथिंग लाइक दैट। एंड अगर मुंबई में एक पुल बना था जिसमें कि जो पुल है वो टूट चुका है, एंड जो उसका पेपर लीक का ही नतीजा है कि बिहार में इतने सारे पुल गिर जाते हैं। पेपर लीक से ही तो बनते होंगे वो इंजीनियर, शायद खरीद के, तभी इतने सारे पुल गिर जाते हैं ना बिहार में। आए दिन खबर आती है ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, पेपर लीक की वजह से। हाँ, ऑब्वियसली अनएजुकेटेड है, खरीदा, पढ़ाई तो की नहीं, अब वो नकली इंजीनियर ही बनेगा। एजुकेटेड है ना, वो पैसे खर्च करते हैं और सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो और जो मेहनत कर रहा है उसका तो कुछ नहीं हो रहा। इतनी डिग्रियाँ लेके लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ, चलो मैं कुछ ज़्यादा पढ़ लूँ, जब देखती हूँ कैसे पढ़ूँ, पैसे नहीं है, कैसे पढ़ूँ, इन्वेस्ट मैं कहाँ से करूँ। एक धंधा हो गया है सही मामले में कहूँ, क्योंकि लोगों के लिए नहीं रहा, बिजनेस है ये। अगर एजुकेशन सबको मिले तो एटलीस्ट इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर लेना, क्योंकि हर इंसान चाहता है, अगर कोई लड़की हाउसवाइफ बन जाती है, ठीक है, कम एजुकेटेड होती है तो हाउसवाइफ बन जाती है, बट हर किसी के पास तो ऑप्शन नहीं होता ना। हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम, एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ, जनरली सभी से पूछ रहा हूँ, बिना किसी की बुराई किए हम अपनी तारीफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसमें किसी की बुराई ना हो और हम अपने आप को बेहतर दिखाएं, ये हो सकता है? कैसे हो सकता है।
ये क्यों पूछा मैंने पता है? क्योंकि लोग अपनी तारीफ के चक्कर में दूसरे की बुराई कर देते हैं कि नहीं वो ऐसा कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम ये सिखा सकते हैं कि हम बेहतर क्या है। बाबा साहब का एग्जाम्पल है, उन्होंने किसी भी धर्म की बुराई नहीं की, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कभी कभी यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना इसी मामले से कि वो ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हो। मैं पत्रकार हो सकता है मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो आपसे कहलवाऊँ, आप ये कह सकते हो इस मुद्दे पे बात नहीं, नहीं। अगर गवर्नमेंट प्रेशर करे कि लड़कियों को पढ़ाओ शादी करने से अच्छा, तो हर चीज़ अच्छी होगी ना, राइट। मेन तो एजुकेशन इतनी आई एक्सपेंसिव। कहाँ से? मैं नोएडा से जॉब कर रही हैं अभी? छुट्टी ली हुई है, पैसे कटेंगे? छुट्टी लेके आई हूँ। चलिए, धन्यवाद। देख लीजिए ये जो महिलाएं हैं ये शायद अपने बच्चों के लिए आई है, ताकि इनके बच्चे जब कोई पूछे ना उनसे कि फुल फॉर्म बताओ, तो उन्हें ये सोचना ना पड़े, वो एकदम जकाट से फुल फॉर्म बता दें किसी भी चीज़ की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीट की फुल फॉर्म क्या है। ये इसीलिए आई है कि इनके बच्चे उसका जवाब दे पाएँ, पर इसका कोई मायना नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि किसी माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? अरे भाई, वो यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा फुल फॉर्म बता दे। क्वेश्चन ये ठीक नहीं है, पत्रकारों को समझने की आदत है जी। फुल फॉर्म बताने से क्या होता है? फुल फॉर्म आपको क्यों, आपको वो वाले वर्ड्स, वो वाले क्वेश्चन क्यों करने हैं जिनका कोई महत्व नहीं है? क्वेश्चन वो कीजिए ना कि लड़कियां ऐसे क्यों हो रहा है, रेपिस्ट क्यों हो रहे हैं, रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं मिल रही। इतने सारे मुद्दे हैं दुनिया में, वो क्यों नहीं लगाते? इंडिया में वो क्यों नहीं उठाए जाते? ऐसे स्टूपिड थिंग वही। फुल फॉर्म का ही मामला होता तो देश आज़ाद नहीं होता। किसी को आज़ादी का भी फुल फॉर्म नहीं पता होगा उस वक्त, है ना, सीधी बात। किसी को आज़ादी का मतलब भी नहीं पता होता। कोई बोलता है हम सन 2014 में आज़ाद हुए हैं, अब बताओ सन 2014 में आज़ाद हुए। तो फुल फॉर्म इट्स, लोग ये कहते हैं कि अपनी बातों को हटा। बाबा साहब के सपनों का देश ऐसा तो नहीं होगा जब उन्होंने संविधान लिखा होगा, ऐसे सोचा तो नहीं होगा, या उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था, तभी शायद ये क्लॉज जोड़ दिया कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर आपको लगे। उन्हें डर था आने वाले टाइम में ऐसा होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने इसलिए ये इक्वलिटी दी, और बाबा साहब ने जो आज मैं बोल रही हूँ ये हक हमें बाबा साहब ने दिया है, ठीक है। अगर वो हमें अपने चीज़ों में नहीं मेंशन करते, हमें बोलने का हक नहीं देते, हमें वोट देने का हक नहीं देते, या हमें जॉब करने का हक नहीं देते, तो हमें ये धर्म नहीं देता। तो वो भी था कि दलित महिलाओं को पढ़ा होगा आपने भी कि उन्हें वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी। कहाँ से गुजरा है वो जमाना और कहाँ आया है? यस, मैं दलित ही हूँ। अच्छा, यस, तो आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब जाके हम लोगों को कितनी आज़ादी। कपड़े पहनने की अनुमति मिली है महिलाओं को, ये भी नहीं थी। टैक्स ले लिया जाता, वो भी ज़माना देखा है दलित। इन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हुआ था तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं हुआ था, सब ठीक था, और ये बस तुम्हें आरक्षण क्यों दिया जाता आज है? भी कई जगह ऐसा देखने को मिलता है ना कि घोड़ों पे नहीं चलने दिया जा रहा, शादी ब्याहों में नहीं चलने देते दलित लोगों को। अभी भी ऐसा हो रहा है। कई लोगों को शादी से भी उतार दिया जा रहा है, और वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उन्हें मार दिया जाता है। अगर वो बाइक चला रहे हैं अच्छी, तुम्हें क्या, अपने पैसे ले रखे हैं उन्होंने, अपने पैसे कमा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या? सबसे अगर मैं बात कहूँ तो सबसे मुख्य अगर चीज़ सबसे पहले जिसको हटाया जाए वो जाति प्रथा है। अगर ये हट जाए ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाति सकता है। प्रथा। इसने डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है कहीं ना हाँ, कहीं ये कि जाति मैं वो। ऑब्वियसली अगर जाति प्रथा हमारी खत्म हो जाए तो एक इक्वलिटी मिल जाए, ऑब्वियसली। और जब बात वो कास्ट वास्ट की आती है, मैरिड में ये कैसी है, ये लड़की इस कास्ट की है, ये उसकी है, या फिर लड़का इस कास्ट का है, सो दिस इज कि आप लोग एजुकेटेड हो और क्या एजुकेशन ले रहे हो, अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सेंस नहीं है। और कब तक आप अपने धर्म को लेके चलते रहोगे? क्या धर्म है? धर्म कभी किसी को मारना काटना या किसी को भेदभाव नहीं सिखाता। धर्म आपको रास्ते पे चलना सिखाता है। धर्म आपको सिखाता है कि आपको ज़िंदगी में दूसरों को कैसे हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। इंसानियत का नाम मैं यही कहती है, चाहे रामायण पढ़ लो, कुछ भी, अगर राम की कहानी पढ़ो वो भी तो यही दिखाता है कि सबके साथ मिलकर कैसे काम करना है। पर ये तो लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है कि ये ऐसे नहीं वो वैसे नहीं, जैसे जिसको फायदा राजनीतिकरण हो रहा है कुल मिला के, है ना। मेनली अगर धर्म के साथ जो लोग चलते हैं सिर्फ राजनीति ही कर सकते हैं, और जो लोग राजनीति करते हुए अच्छे लगते हैं वो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी अच्छा इंडिया बना सकते हैं। धन्यवाद आप। अब आप देख लीजिए ये भावनाएं हैं लोगों की, पर वाकई मामला शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास मंत्र है जिससे आप अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ जंतर मंतर से। बहुत बहुत धन्यवाद।